हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट टॉप 100 एनसीईआरटी एमसीक्यू और इसमें मैंने प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है, जिससे आपका प्रीवियस ईयर और साथ में एनसीईआरटी का जो भी क्लास 11-12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने आज के वीडियो में शामिल किया है। यकीन मानना, अगर आप 100 क्वेश्चन, इससे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज के वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये 100 क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, याद कर लेते हो, आपके 100 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको डिट्टो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में 15 यूनिट मेंशन है, उससे ने हमें हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल कवर करते हुए आपको 2000 से ज़्यादा, अप्रॉक्स मैं आपको 3000 क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, 3000 क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी से, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ चैप्टर वाइज। साथ में अलग से मैं एनसीईआरटी का क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, ये आपको सब कुछ मिलेगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, जिसके अंदर अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर मिलेगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको बता दिया जाएगा। अगर उतना भी कंप्लीट कर लेते हो, आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक काफ़ी मैटर करता है हमारे लिए, कि अगर आप वीडियो लाइक करते हो तो आपके लिए डेली वीडियो लेकर आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलता रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एमिल दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे या मैक्स वेबर? तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जो भी बहुत सारे बच्चों का आंसर एमिल दुर्कीम भी आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन होता है एमिल दुर्कीम और अगस्त कम्टे में। याद रखिएगा, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कम्टे को माना जाता है, ना कि एमिल दुर्कीम को। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के कितने घटक होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हैं, तो प्लीज आप रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको घटक के नाम बताए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कि पारिवारिक संबंधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक, औद्योगिक, ग्रामीण या पारिवारिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पारिवारिक समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 4, किसी समाज के सभी संस्थाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संरचना, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक प्रगति या सामाजिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, सामाजिक संरचना आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है क्रियात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी है संघर्ष दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक दृष्टिकोण, और चौथा ऑप्शन है आपका प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया है सांस्कृतिक विरासत, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि किस समाजशास्त्री ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
अगर आपने नोट्स लिया होगा तो मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं, उसे आप ओपन करना और जाकर देखना कि ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। आपको पता चल जाएगा कि सेम क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस समाजशास्त्री ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या एमिल दुर्कheim। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। समाज में लिंग भेदभाव का अध्ययन किस शाखा में होता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग समाजशास्त्र में अध्ययन होता है समाज में लिंग भेदभाव का। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा समाजशास्त्र का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक निधारणवाद, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता और समाज पुस्तक के राइटर कौन है? एक बात याद रखना, बुक ऑफ ऑथर से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके समाजशास्त्र में टोटल 2 टॉपिक मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पेपर में। इस 2 टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और आने वाले टाइम में आपको फिर से नए क्वेश्चन का सेट मिलेगा भी, तो उस वीडियो को भी जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, बुक ऑफ ऑथर एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है कि इस पुस्तक के राइटर कौन है? अगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर या टालकोट पार्सन्स। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टालकोट पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि प्रतीकात्मक अंत क्रिया का मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन हर्बर्ट ब्लूमर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या एमिल दुर्कheim। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, हर्बर्ट ब्लूमर। अगला क्वेश्चन है, समाज का प्राथमिक समूह कौन सा है? मतलब प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, आपको ये बताना है। परिवार, स्कूल, कार्यालय या क्लब। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइमरी ग्रुप कौन है और सेकेंडरी ग्रुप कौन है। तो याद रखिएगा, प्राइमरी ग्रुप में सबसे जो आपके करीबी होते हैं वो आपके प्राइमरी ग्रुप में आते हैं, जैसे कि परिवार। बाकी आपके सब सेकेंडरी ग्रुप में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, औद्योगिक औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन किसके बारे में होता है? पहला ऑप्शन ग्रामीण समाज, शहरी समाज, कृषि समाज या उद्योग और संगठन। इंडस्ट्रियल समाजशास्त्र के बारे में पूछा गया, तो इंडस्ट्रियल में आपका उद्योग और संगठन आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी, हर एग्जाम में सवाल आना तय होता है कि आत्महत्या पुस्तक राइटर कौन है? एमिल दुर्कheim, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या हर्बर्ट स्पेंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को रट्टा मान लेना अगर आपको इसका आंसर याद नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम्य समाजशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? शहरी जीवन, ग्राम्य जीवन, उद्योग या राजनीति। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्राम्य समाजशास्त्र का मुख्य विषय, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्राम्य जीवन। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि आर्थिक प्रणाली का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, आर्थिक समाजशास्त्र। अपराध और दंड का अध्ययन किस समाजशास्त्रीय शाखा में किया जाता है? तो
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपराधिक समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र के सिद्धांत राइटर बुक ऑफ ऑथर कौन है? अगस्त कॉम्टे हैं, या मैक्स वेबर, या हर्बर्ट स्पेंसर, या तालकट पार्सन्स? तो जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, तालकट पार्सन्स आपके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? अगर आपसे पूछ ले प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप, उसकी अवधारणा किसने दी है, तो सबका एक ही राइट आंसर होगा जो कि आपको बताना है। चार्ल्स कुले, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, या हर्बर्ट स्पेंसर? तो नाम याद रखिएगा चार्ल्स कुले का, क्योंकि ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो आप बता रहे हैं उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? प्रतीक, भाषा, मूल्य, या मान्यता? तो जो भी आंसर भाषा बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, समाज में सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या होते हैं? मैंने कई बार बताया है कि समाज में सामाजिक परिवर्तन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता कि समाज में सामाजिक परिवर्तन के एक प्रमुख कारण कौन है, ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर आपसे एक पूछ ले तो आपको इन ऑप्शन में से कोई एक चुनना होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कारण कौन कौन ऐसे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि किस समाजशास्त्री ने धार्मिक नैतिकता और पूंजीवाद की भावना की अवधारणा पेश की है? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कheim, मैक्स वेबर, या हर्बर्ट स्पेंसर? तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, समाज में वर्ग विभाजन के मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक असमानता, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक भेदभाव, ऑप्शन नंबर सी है शैक्षिक स्तर, या ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक विविधता? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? देखो आप देखते होगे जो आपका वर्ग है, जो आप समाज है, वो किस बेस पे डिवाइड है? आपके धार्मिक भेदभाव पे। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। और हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे अलग अलग कास्ट हैं, उनके भेदभाव के चलते वर्ग विभाजन माना जाता है मुख्य कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, समाज में व्यक्तियों का ऊंचा या नीचा होना। क्वेश्चन नंबर 25, किस समाजशास्त्री ने आत्महत्या समाजशास्त्र की स्थापना करी है? तो इसमें किसी का भी गलती होना नहीं चाहिए। जस्ट मैंने आपको बताया था कि आत्महत्या के राइटर कौन है। तो जो आत्महत्या के राइटर है उनके द्वारा ही इसकी स्थापना भी की गई थी, जिनका नाम है एमिल दुर्कheim। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में संस्कृति का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा है? फिर से एक क्वेश्चन रिपीट है। जस्ट मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ग्रुप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका परिवार, ठीक है, बाकी सब आपके सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, समाज के सामाजिक संबंध, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज का अध्ययन करना, समाज के नियमों का पालन करना, समाज का सुधार करना या समाज का निंदा करना। तो आप सबको पता होगा समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर ए। किसी समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का विभाजन किसके आधार पर होता है? शिक्षा, धर्म, आर्थिक स्थिति या भाषा। तो क्वेश्चन काफी आसान है। कौन अमीर कौन गरीब किस तरह आप विभाजन करते हो, किस बेस पर करते हो, आपको ये बताना इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको पता होगा जो आपका बैंक बैलेंस है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, कितने आपके पास पैसे हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके बेसिस पे आपको अमीर गरीब मिडिल फैमिली लोअर फैमिली ये सब डिवाइड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक सामान्य का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विभिन्न संस्कृतियों का विलय। अगला क्वेश्चन है कौन सी शाखा शहर और शहरीकरण का अध्ययन करती है? कौन सी शाखा शहर और शहरीकरण का अध्ययन करती है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन काफी आसान है, आपको पता होगा कि जो आपका शहरी और शहरीकरण किसका अध्ययन करती है? तो शहरी समाज शास्त्र का अध्ययन करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठा और स्टेटस का संबंध किससे है? जो आपका प्रतिष्ठा होता है और आपका जो स्टेटस जो काफी मायने रखता है, जो आपके बीच में योग जो ईगो आ जाता है, वो किसका संबंध होता है, आपको ये बताना है। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती भी करेंगे। तो जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, व्यक्ति का सामाजिक स्थिति। आपका समाज में क्या स्टेटस है, आपकी प्रतिष्ठा क्या है, उससे आपका संबंध होता है, आपकी प्रतिष्ठा और स्टेटस से। आर्थिक स्थिति तो चलो मान सकते हैं कि आपके सामाजिक आर्थिक स्थिति से ही आपका सामाजिक स्टेटस बनता है, ठीक है। लेकिन आपको कंपेयर करने का, उस रिलेशन बताने के लिए आपका जो प्रेजेंट में जो आपका सामाजिक स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, उसके आधार पे आपका कंपेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक नियंत्रण में कौन से साधन औपचारिक नहीं होते हैं? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में नहीं पूछा है औपचारिक नहीं होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो आपका कानून, आपका रूल नियम होते हैं, ठीक है। जो आपके नियम होते हैं रूल एंड रेगुलेशन पे चलते हैं, प्रशासनिक आदेश भी रूल एंड रेगुलेशन पे चलते हैं। लेकिन जो आपकी परंपराएं होती हैं उसमें कोई भी औपचारिक साधन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा तत्व संस्कृति का हिस्सा नहीं है? मौसम, सॉरी भाषा, धर्म, मौसम या रीति रिवाज। तो याद रखिएगा, बात की जाए संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो है आपका मौसम। मौसम से कोई भी आपके कल्चर से कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है कि मैक्स वेबर ने किस प्रकार का प्राधिकरण की पहचान करी है? तो आपको पता होगा कि मैक्स वेबर ने प्रकार भी बताए थे प्राधिकरण की, जो कि नाम था पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी रैशनल, जो कि आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बाकी ऑप्शन को देखो तो बाकी ऑप्शन भी आप यहाँ देख सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आसान पूछ रहे कि कौन कौन से पारंपरिक करिश्माई हैं, तो आप ऑप्शन देखते आंसर टेक आउट कर सकते हो कि पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी रैशनल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समाज में असमानता के प्रकार कौन कौन से हैं? असमानता के प्रकार बताने हैं कौन कौन से हैं, आप बताइए क्वेश्चन 37 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्राथमिक समूह का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? सहकर्मी समूह, समुदाय समूह, परिवार या राजनीतिक दल। क्वेश्चन में पूछा गया प्राइमरी ग्रुप की प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था जो आपका
फैमिली होता है वो आपके प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सांस्कृतिक बहुलता का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। विभिन्न संस्कृतियों के अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक प्रगति का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, शैक्षिक सुधार, या ऑप्शन नंबर सी है तकनीकी प्रगति, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें सबका आंसर सही आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपको बताना है कि कौन सा समाजशास्त्र का संस्थापक सदस्य है? हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे, या मैक्स वेबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अगस्त कॉम्टे। समाज में व्यक्तियों के बीच समानता लाने के प्रयासों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सामाजिक न्याय। समाज में व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार क्या है? शिक्षा, या उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, या उसकी भाषा। तो समाज में आपकी जो पहचान है, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, अगर आप समाज में रहते हो तो आपका सामाजिक स्थिति क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, वही आपकी आधार है, वही आपकी पहचान है। क्वेश्चन नंबर 44 है, समाजशास्त्र में कौन सा सिद्धांत संघर्ष और विरोध पर केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, संघर्ष सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक लक्षण क्या होते हैं? भाषा, मान्यताएं, रीति रिवाज, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में समाज को एक जैविक शरीर के रूप में देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो डेली आपको वीडियो मिले शाम डेली 5:30 PM पे, तो आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लाने का। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, समाज में अवधारणा और मान्यता का महत्व क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण, सांस्कृतिक समन्वय, सामाजिक एकता, या सांस्कृतिक भिन्नता। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एकता। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बदलाव के मुख्य साधन क्या है? पहला ऑप्शन है तकनीकी प्रगति, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक विकास, या ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक सुधार, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सबका आंसर ऑल ऑफ द अबव आ रहा है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपको बताना है कि किस सिद्धांत में समाज के विभिन्न भागों का परस्पर संबंध और सामंजस्य पर बल दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 50 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होगा, क्योंकि अगला वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन 50 से आपको लेकर चलेंगे। जो भी क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताए होंगे उनका नाम कल के वीडियो में मेंशन भी करूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताया, उनका नाम भी मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, कि जिन्होंने राइट आंसर बताए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आप सबको बताना कमेंट बॉक्स में। कल के वीडियो में आपका नाम भी मेंशन किया जाएगा क्या किन ने राइट आंसर बताया हुआ है। ठीक है, बाकी
50 क्वेश्चन और हमारे सेट के बच जाते हैं, जो कल की वीडियो में इसे हम कवर करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो, तो सिर्फ़ आपको 500 में कंप्लीट नोट्स मिल जाएँगे, कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा, चाहे मार्केट से, चाहे कुछ भी क्लासेस, कुछ भी नहीं। जो आपको दिया जाएगा, अगर आप उतना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा, इसकी गारंटी है। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी आपको गाइड कोई भी डाउट होता है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।